सीरिया में असद सरकार के पतन के बाद दूसरे देशों के हमले तेज हो रहे हैं। इजराइल ने सीरिया के दक्षिणी तो अमेरिका ने सीरिया के मध्य और तुर्की ने अब इसके उत्तरी इलाके पर कब्जा जमा लिया है। असल में तुर्की के रिबेल फोर्स ने सीरिया के उत्तरी इलाके मनबीज पर कब्जा जमाया है। कुर्दिश सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स SFD ने 2016 में आईसिस को हराकर मनबीज पर कंट्रोल हासिल कर लिया था। मनबीज में SDF की हार के बाद कुर्द लड़ाकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए अमेरिका और तुर्की के बीच सोमवार को समझौता हुआ है। इस बीच तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप एर्दोआन ने कहा है कि वे मनबीज से आतंकवादियों का सफाया होने से खुश हैं। इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने सोमवार को ही सीरिया में 100 से अधिक हवाई हमले किए हैं। कुछ स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ये हमले राजधानी दमिश्क के पास बरजा साइंटिफिक रिसर्च सेंटर के पास किए गए। इजरायली विदेश मंत्री ने कहा है कि इजरायल ने हथियार ठिकानों पर भी हमला किया है। असल में पश्चिमी देशों की इस बात की आशंका है कि असद सरकार ने यहीं पर रासायनिक हथियार छिपा रखे हैं। अब इजरायल को डर इस बात का है कि कहीं सीरियाई विद्रोहियों के हाथ ये हथियार न लग जाए। इससे पहले इजरायल ने 50 साल में पहली बार सीरिया के बॉर्डर को पार कर वहां के गोलान हाइट्स वाले हिस्से में अपनी सेना भेजकर बफर जोन पर कब्जा जमा लिया था। लेबनान से जुड़ी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि इजरायली सेना बफर जोन की सीमाओं से आगे निकल चुकी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि इजरायली सैनिक दक्षिणी सीरिया के कटाना शहर के पास पहुंच चुके हैं, जो कि राजधानी दमिश्क से सिर्फ 21 किलोमीटर की दूरी पर है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि इजरायली सैनिक दमिश्क के बाहरी इलाके के कई गांवों में घुस आए हैं। इससे पहले अमेरिका ने मध्य सीरिया में आतंकवादी संगठन आईसिस के ठिकानों पर 75 से ज्यादा हवाई हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि इस हमले में B-52 बॉम्बर और F-15E फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया गया है। इन हमलों में आईसिस के कई लड़ाकों और उनके ठिकानों को तबाह कर दिया गया है।